हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम फिर एनालिसिस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का। क्या पोजीशंस बन सकते हैं कल के डेट के लिए, आज का मूवमेंट कैसा रहा और कल हमने क्या डिस्कस किया तो उस हिसाब से क्या मूवमेंट हुआ उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दिस इज द निफ्टी आवरली चार्ट, निफ्टी स्पॉट। ठीक है, सारे जो एनालिसिस थी हमारी वो स्पॉट के बेसिस पे थी। तो हमने कल तक जो डिस्कशन किया था कि एक अच्छे खासे फॉल के बाद यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना, उसके बाद से मार्केट में बाउंस आया। बहुत लोगों को यहाँ पे डाइवर्जेंस दिखाई दिया, इस आरएसआई से यहाँ पे डाइवर्जेंस हुआ, एक्चुअल डाइवर्जेंस था और यहाँ से मार्केट ने मूव किया। तो यहाँ पे प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था वहीं से फिर मार्केट ने एक वाइड रेंज बेरिश कैंडल फॉर्म किया, फॉलो अप सेलिंग, देन बाइंग आया। लेकिन जो ये रेंज था 50% ऑफ दिस बेरिश कैंडल और जो पहले का रेंज था वहीं से रिजेक्शन लेके फिर से मार्केट नीचे आ गया। आज का जो ओवरऑल मोमेंट रहेगा वो यहाँ से था। दिस इज द 9:15 कैंडल, आज का कैंडल ये है। तो कल का जो रेंज क्लोजिंग था उसी रेंज में आज मार्केट ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ। आज ये कल की क्लोजिंग थी, आज की ओपनिंग गैप अप हुई थी। बट वो सस्टेन हो नहीं पाया और वहां से स्टार्टिंग से ही सेलिंग प्रेशर था, ऑलमोस्ट काइंड ऑफ ओपन हाई। ओपनिंग इज 236 और हाई इज 242। 6 रुपए सिर्फ ऊपर गया था प्राइस निफ्टी का, उसके बाद से सेलिंग प्रेशर आया और फॉलो अप सेलिंग आता रहा। जो कल एक दो दिन पहले का जो लो टेस्टेड था ये पॉइंट, वहां से एक वाइड रेंज बेरिश कैंडल ने ब्रेक किया था 12:15 कैंडल ने। दिस इज द आवरली कैंडल। सो अगर हम 15 मिनट्स पे आ जाते हैं चार्ट पे, तो काफी देर तक ये कंसोलिडेशन होने के बाद एक वाइड रेंज कैंडल ने, मतलब आधे घंटे के अंदर इसने इस पर्टिकुलर जो विक था, लोअर विक था, इसको पूरे को ब्रेक कर दिया। उसके बाद से फॉलोअप सेलिंग रहा और डे एंड तक फॉलोअप सेलिंग रहा। ठीक है, अब जो मार्केट क्लोज हुआ है वो कल जो प्रीवियस डबल बॉटम बना था वहां पे हुआ, तो ऑल टुगेदर ये आज ही थर्ड बॉटम है। ये लो जो है वो पहले 2 बार टेस्ट हो चुका है, थर्ड टाइम टेस्ट कर रहा है मार्केट। और अब ये काफी क्रूशियल बन चुका है बेसिकली। 23,800 जो लेवल है, 850 टू 800 जोन जो है, वो एक क्रूशियल सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, इसके नीचे कोई भी आवरली क्लोजिंग मिलता है या 50 मिनट ज्यादा क्लोजिंग मिलता है और उसका फॉलोअप सेलिंग आता है, तो नेक्स्ट पॉसिबल जो टारगेट है वो देख लेते हैं हम लोग। उसके बाद अगर इसके नीचे कोई भी आवरली कैंडल क्लोजिंग मिलती है, उसके बाद फॉलोअप सेलिंग मिलता है, तो ये हमारा फर्स्ट जो टारगेट होगा 23,600 से लेके 500, पहला जोन रहेगा, ये टारगेट 1 रहेगा। उसके नीचे आता है फॉलोअप सेलिंग मिलता है तो फिर टारगेट 2 इज 23,400, 380, 400, उसके नीचे फिर 23,100। ये टारगेट है, फर्स्ट टारगेट। ठीक है, उसके बाद फॉलोअप सेलिंग का हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी इसके बारे में बात करने से फायदा नहीं है। अगर हम पहले जो पैटर्न डिस्कस कर रहे थे उसके बारे में बात करें एक बार के लिए, मैं आरएसआई को थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। ओके, सो पहले हमने इनिशियल डेज में डिस्कस किया था ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, ये राइट शोल्डर, ये पैटर्न डिस्कस किया था जहां तक आप सबको याद होगा। सो हम उसके बारे में देख लेते हैं कि क्या पोजीशन है उसकी। सो बेसिकली अगर मैं देखूं प्राइस रेंज का, सॉरी, सो ये टॉप से ये लो, ये ओल्ड हेड एंड शोल्डर का टारगेट का है अगर हम प्राइस कैलकुलेट करें। सो ऑल टुगेदर इसके बाद जो टारगेट निकल के आ रहा था वो ये लेवल है, अराउंड दिस लेवल इज अराउंड 20,120 के आसपास, 100 का जोन। ये अगर टारगेट अचीव होता है तो ये जो स्मॉल हेड एंड शोल्डर पैटर्न है उसका टारगेट अचीव होगा। ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड एंड ये राइट शोल्डर जो अभी तक पेंडिंग था। ठीक है, सो ये टारगेट अभी तक पेंडिंग थे, अगर ये ब्रेकडाउन मिलता है तो एक स्मॉल सपोर्ट है ये 600 टू 500, 500 के ब्रेक करते फिर आपका ये नीचे के टारगेट 400 और 100 के आसपास का आपका 21। अब ये 2300 हमारे लिए बहुत क्रुशियल है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग डेली टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम में हमने बात की थी कि एक और पैटर्न फॉर्म हो रहा है और एक और हेड एंड शोल्डर फॉर्म हो रहा है। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा ओल्ड पैटर्न को डिलीट कर दूं ज्यादा अच्छे क्लैरिटी के लिए, क्योंकि हमें जब भी एनालिसिस कर रहे हैं तो हमें सारे पॉसिबल सिनेरियोज देखने हैं। हम इसके बाद बुलिश सिनेरियो भी देखेंगे, पहले हम बेरिश सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं उसके बाद बुलिश सिनेरियो पे आते हैं। सो ओवरऑल क्या है कि अगर बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये लेफ्ट शोल्डर, यहाँ से यहाँ हेड। ठीक है, और ये जो बाउंस या जो भी साइडवेज माना, मान लो ये हमारा राइट शोल्डर था, ये हमारा पर्टिकुलर एक नेकलाइन हो गया। ठीक है, सो ये ब्रेकडाउन होने के बाद अगर ये नेकलाइन ब्रेकडाउन होता है तो हमारे टारगेट क्या होंगे। तो हमारा टारगेट निकालने का सेम प्रोसेस है, यहाँ से हमने हेड टू ये लो आपने मार्कआउट किया है, इसी को हम क्लोन कर देंगे और फिर इसके टारगेट निकल के आएंगे नीचे, वो लेवल है अराउंड
21,600 के आसपास का, जो ये वाला जोन है। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में भी जो एनालिसिस की थी उसमें भी ये डिस्कस किया, ये वाला जोन जो लोअर वीक वाला पार्ट है, ये वाला जोन आपका ये टेस्ट हो जाएगा अगर ये ट्रिगर हुआ। अब ये ट्रिगर होने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सिंस हम जो एनालिसिस कर रहे हैं वो डेली टाइम फ्रेम में कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए आइडियल कंडीशंस क्या है कि कोई एक वाइड रेंज डेली कैंडल क्लोजिंग दे और उसके अगले कैंडल से फॉलो अप सेलिंग मिले। दैट इज द कंफर्मेशन पार्ट। राइट, समझ में आ गया कि अगर कंडीशंस क्या है, वाइड रेंज किसी कैंडल ने क्लोज किया, उसके नेक्स्ट कैंडल ने उसका लो ब्रेक करना चाहिए या फॉलो अप सेलिंग मिलनी चाहिए, तो फिर हम इस टारगेट के लिए वेट करेंगे। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ये जो रिसेंट स्विंग हाई है वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, जो बेसिक टेक्स्ट बुक कंडीशंस रहते हैं वो। अब बात करते हैं हम लोग कि अगर ऐसा नहीं हुआ, मार्केट में यहाँ से बियर ट्रैप फॉर्म हुआ और मार्केट में शॉर्ट कवरिंग हुआ है, तो क्या कंडीशंस, तो क्या लेवल्स हमें देखनी चाहिए, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि इट्स अ मार्केट, देयर इज नथिंग लाइक कि ये मार्केट गिरेगा या ऊपर जाएगा, दोनों साइड के लिए हमें अपने आप को एज ए ट्रेडर प्रिपेयर करना चाहिए। सो बुलिश मूव किस लेवल्स के ऊपर आ सकते हैं, पहले बात मैंने एक अभी टर्म बोला बियर ट्रैप। ठीक है, कई लोग आप लोग सुन रहे हो बियर ट्रैप। बियर ट्रैप होता क्या है, बियर ट्रैप बेसिकली मार्केट में एक बड़ा ऑब्वियस सा लेवल दिखाई दे रहा है, वो है 23,800 का लेवल। 23,800 लेवल एक ऑब्वियस सा लेवल दिख रहा है, और यहाँ पे बहुत लोगों का क्या हो सकता है, स्टॉप लॉस हो सकता है। एक छोटा सा एक और पैटर्न बन रहा है, सॉरी फॉर जस्ट, अगेन मैं एक चीज बोलता हूँ, एक छोटा सा पैटर्न बन रहा है, अगर किसी को दिखाई दे रहा होगा तो ध्यान दे सकता है कि आवरली चार्ट में या 30 मिनट चार्ट में, 30 मिनट चार्ट ले लेते हैं, आवरली कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये आपका एक लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, और हो सकता है ये बाउंस करे कल के दिन में, और ऐसा एक और हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हो। ठीक है, जब ऐसा कुछ हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हो तो ये हाई से आपका ये नीचे टारगेट निकल के आ जाएगा। बार बार मैं हेड एंड शोल्डर पता नहीं क्यों मुझे दिखाई दे रहा है, डोंट नो व्हाई, बट ऐसा पैटर्न अगर फॉर्म होता है तो एक इस पैटर्न को भी स्मॉल टाइम फ्रेम में ट्रेड किया जा सकता है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न को। अभी एज ऑफ नाउ मैंने बात की थी बियर ट्रैप की। ठीक है, तो बियर ट्रैप में क्या पॉसिबिलिटी है कि सिनेरियो, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होके और नीचे आता है और इंट्राडे में एसएल हंटिंग करके और ऊपर क्लोजिंग करता है, इस रेंज में कहीं क्लोज करता है, तो ये एक बेयर ट्रैप फॉर्म हो जाएगा और मार्केट फिर ऊपर के लिए जाएगा, बेसिकली एक हैमर काइंड ऑफ पैटर्न या फिर पिन बार बना तो। दूसरी दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, एक अभी मैंने कंडीशन देखी कि फ्लैट ओपन हुआ, या फिर आप बोल सकते हो दूसरी कंडीशन से कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ और गैप डाउन ओपन होकर थोड़ा सा लो जाने के बाद फिर वाइड रेंज ऊपर कैंडल बना दे। ठीक है, तो ये गैप डाउन ओपनिंग में जो भी नए रिटेल्स घुसेंगे कि हाँ ब्रेकडाउन हो गया और हम फ्रेश शॉर्ट्स कर लें, तो वो ट्रैप हो सकते हैं। ठीक है, ये दो कंडीशंस हैं जहां पे बेयर ट्रैप बन सकता है, या फिर तीसरा कंडीशन है कि कल मार्केट फ्लैट ओपन हो, नीचे क्लोजिंग दे दे, बट अगले दिन क्या होगा, फ्लैट ओपन करके और फिर ऊपर आ जाए। तो ये आज क्लोजिंग, कल के दिन क्लोजिंग मिलने के बाद, मैंने जैसे पहले ही बोला कि आपका फॉलो अप सेलिंग मिलना जरूरी है। एक क्लोजिंग मिलने के बाद अगर फॉलो अप सेलिंग नहीं मिला और यहाँ से बाइंग आ गई, तो ये पर्टिकुलर कंडीशंस बियर ट्रैप फॉर्म होगी। आई होप यू अंडरस्टूड कि बियर ट्रैप किस कंडीशंस में फॉर्म होगा। सो ये मेरी पर्सनल अप्रोच रहता है ऐसा देखने का, मार्केट की कंडीशंस को, ये प्राइस एक्शन को रीड करने का। सो ये बियर ट्रैप के कंडीशन से अनटिल अनलेस नॉर्मल बाउंस में ये सोल्ड ऑफ हो जाएगा मार्केट, क्योंकि मार्केट बिल्कुल भी ऐसा बिहेव ही नहीं कर रहा है कि यहाँ पे कोई भी रीजन हो कि मार्केट में ऊपर के लेवल पे सस्टेन करो। एक अच्छा खासा मूव मिला था, मार्केट को ऊपर जाना था, तो ये जो लो बनाया इसके बाद से इसको ये लो इंटैक्ट करना चाहिए था और ये प्रीवियस हाई को ब्रेक कर देना चाहिए था आइडियल कंडीशंस में, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। राइट, एक लो बनाया, एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, ये हायर लो बनता और अगले इंस्टेंट में से हाई को ब्रेक करके ऊपर चला जाना, लेकिन वापस मार्केट उस लेवल पे आ गया। अब हमारे लिए किसी भी कंडीशंस में आप देखोगे, किसी भी टाइम फ्रेम में देखो आप इसको, अब हमारे लिए क्या फॉर्म हो गया है, हमारे लिए फॉर्म हो गया कि मार्केट ने, अगर हम ब्रॉडर पिक्चर में देखें, तो मार्केट ने यहां से यहां फॉल दिया, ये एक ऐसा बाउंस हुआ है, फिर एक फॉल हुआ। अगर ये बाउंस होके ये नेक लाइन क्रॉस करता है, तो ही आप समझो कि आप एटीएच की तरफ जा रहे हो। मींस इट्स अ क्लियर कट साइन कि अब हमारे लिए 24,500 टू 600 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस एक इंपॉर्टेंट हर्डल है, और आपके डब्ल्यू पैटर्न, अगर ये बॉटम होल्ड हो रहा है या बी ए ट्रैप बना के भी ऊपर आ रहा है,
तो भी हमारे लिए ये एक इम्पॉर्टेंट एक लेवल बन चुका है। उससे पहले जो लेवल बन चुका है वो है 24,300 का लेवल। तो पहला लेवल है हडल जोन 300, फिर आपका 500 600 जोन। 600 के ऊपर कोई भी डेली क्लोजिंग या सस्टेन करके रखता मार्केट इंटरडे कंडीशंस में, तो ही आप समझ सकते हो कि ये लेवल और एटीएच की तरफ आप बढ़ रहे हो। राइट, तो ये क्रिस्टल क्लियर है निफ्टी के केस में। अदरवाइज बाकी डाउनसाइड के लेवल्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं कि डाउनसाइड के लेवल्स में क्या क्या आ सकता है करके। अब बात करते हैं हम लोग इसके वाइड वाइड डाटा के बारे में। तो निफ्टी निफ्टी का 14 नवंबर का है और परसों एक्सपायरी है 14 नवंबर। तो इसमें वाइड डाटा में आपको क्लियर कट दिख रहा है कि यहाँ पे 24,000 के आसपास हैवी कॉल राइटिंग हो रखी है और पुट राइटिंग नॉर्मल है। बट इंपॉर्टेंट थिंग टू वॉच इज 23,800 के आसपास अभी भी डिसेंट पुट राइटिंग हो रखी है। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू वॉच कि कल की कंडीशंस में, कल परसों में अगर मार्केट 23,800 के लेवल्स को कैसे डिफेंड करता है। उसके नीचे अगर सस्टेन करेगा तो अच्छा खासा फॉल आ सकता है। हमारा चार्ट के हिसाब से भी सपोर्ट 20,800 आ रहा है। तो इट्स आज या तो ऐसा हो सकता है कि 24,000 टू 22,800 इसी 200 पॉइंट के रेंज में मार्केट 2 दिन बिता दे, ऑप्शन सेलर्स को पैसा बन जाए और इसी रेंज को डिफेंड कर दे, कॉल राइटर्स भी खुश पुट राइटर भी खुश। ठीक है, ये एक पॉसिबल सिनेरियो होता है। अदरवाइज अगर 23,800 के नीचे आवरली बेसिस में सस्टेन होना शुरू हो गया या फिर मार्केट ने एक अच्छा खासा सेल ऑफ दिया, तो फिर यहाँ पे जो भी है हैवी पुट राइटिंग है वो आपको कन्वर्ट कर देगा आपको अच्छे खासे पैनिक सेलिंग में। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का ये चार्ट है, हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था वो ऐसा कुछ था कि ये क्लियर कट रेजिस्टेंस जोन है और एक ट्रेंड लाइन मैंने सपोर्ट बनाया था जिसको आज इसने ब्रीच किया। और ये अभी हॉरिजॉन्टल जो सपोर्ट है, मतलब पिछली बाइंग जो आई थी, वाइड रेंज कैंडल की बाइंग जो आई थी, उसके लो के आसपास आज होल्ड कर रही है। तो अब ये ट्रेंड लाइन को कोई मतलब नहीं रहा, तो इसको हटा दिया हमने। सो अब हमारा इंपॉर्टेंट ये कल का जोन है। इस जोन के नीचे अगर रुका मार्केट तो फिर ये लेवल लोअर ट्रेंड लाइन जो नीचे से हमने ड्रॉ किया यहाँ से, और ये वैल्यू के डिमांड जोन है जो पहले का सपोर्ट, ये 7 अक्टूबर का सपोर्ट, देन ये आपका 25 अक्टूबर के आसपास का सपोर्ट, और फिर आज वो लेवल टेस्ट कर सकता है बैंक निफ्टी। आज मतलब कल या परसों नियर फ्यूचर में अगर ये लो ब्रेक करता है तो। राइट, अगर हम इसके 15 मिनट चार्ट में आते हैं तो कल जो भी बाउंस आएगा, फॉर एग्जांपल हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन क्या है कल के लिए? कल के लिए रेजिस्टेंस जोन है मेरे लिए ये पॉइंट, ये लेवल निकल के आ रहा है अराउंड 51,500 के आसपास। 400 टू 500 जोन के ऊपर अगर ये सस्टेन किया बैंक निफ्टी तो फिर मैं ऊपर ये लेवल पहले देखूंगा 800 900 जोन, और फिर हम इसका 50,000 के ऊपर का लेवल ट्रेड करेंगे। तो इंपॉर्टेंट है 400 500 लेवल्स कैसे ट्रीट होता है डाउन साइड में। जैसे ये एक जोन है, ये एक लेवल है अराउंड आपका 50,900 टू 800 लेवल। ये लेवल के आसपास 51,000 बोल सकते हैं, 51,000 टू 50,900। इस जोन में बैंक निफ्टी कैसा बिहेव करता है देखने वाली बात है। उसके बाद 50 मिनट्स कैंडल की कोई भी क्लोजिंग इसके नीचे मिलती है तो आप इस साइड से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी की हम लोग ओपन इंटरेस्ट की बात करें, सो ये बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट है, ये वाई चेंज है। अगर हम ओवरऑल वाई की बात करें तो ओवरऑल वाई ऐसा है कि यहाँ पे जो कॉल राइटिंग है, सॉरी पुट राइटिंग है, वो 51,000 पे है, और आपका कॉल राइटिंग अच्छा खासा 15,500 में। ये मेन है आपका इन बिटवीन जोन। राउंड फिगर नंबर है तो राउंड फिगर नंबर्स में ऑब्वियसली बात है इस लेवल्स की कॉल राइटिंग पुट राइटिंग अभी, लेकिन ये बाहर से हमें ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। अगर हम वाई चेंज की बात करें तो वाई चेंज में कॉल राइटिंग ठीक ठाक हुई है, पुट राइटिंग अभी भी डिफेंड हो रहा है 51,000 के नीचे कैसा बिहेव करता है वो देखने वाली बात है। मतलब अल्टीमेटली निफ्टी में 20,800 और बैंक निफ्टी में 51,000 के आसपास का लेवल, प्लस माइनस बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट्स और उसमें प्लस माइनस 50 पॉइंट्स निफ्टी में। वो देखने वाला इंटरेस्टिंग बात रहेगा। ये वीकली एक्सपायरी ये डिफेंड करता है तो फिर नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी में एक्शन होगा। अदरवाइज कल एक्सपायरी है बैंक निफ्टी का तो उसमें कुछ एक्शन हो सकता है। तो इट्स ए वेट एंड वॉच काइंड ऑफ थिंग। होप यू लाइक द कंटेंट। विल सी यू टुमारो फॉर नेक्स्ट एनालिसिस के हम देखते हैं कि नेक्स्ट मार्केट कंडीशंस क्या होती हैं। टिल देन स्टे ट्यून, सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर माय चैनल।